हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले बेटा 20, उसके बाद 21, 22 और क्वेश्चन नंबर 24 सोल्व करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो करेंगे अगली वीडियो में सोल्व। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देखिएगा साइन एक्स माइनस साइन 3x आपको दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सबसे पहले आप देखिएगा यदि मेरे पास ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होता तो बेटा ये फॉर्मूला होता है 1 का, याद रखना है। और इसी में एक हल्का सा हमारा जो ना वेरिएशन फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वो 1 नहीं होता है, वो कोस 2x होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पहले भी बताया था, अब अच्छे तरीके से लर्न हो गया होगा। अंतर क्या है कि बस ये पहले आना ये बाद में। इसके लिए मुझे आपको बताना होगा क्या मैं a माइनस बी को कभी भी b माइनस ए लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। यदि आप 10 में से 2 घटाएंगे तो बेशक 8 बचेगा, लेकिन आप 2 में से अगर 10 घटाएंगे तो वो प्लस का 8 नहीं बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। और कभी भी प्लस के 8 जो है माइनस के 8 के बराबर नहीं होते हैं। इतना समझ में आया? तो शुरुआत करेंगे पहले इस सवाल में, थोड़ा सा हम इनको चेंज करेंगे। माइनस है ना, तो मैं चाह रहा हूं कि इसको पहले लिख लूं, उसको बाद में लिख लूं। तो इसका तरीका क्या होता है, यदि हमारे पास कभी भी a माइनस बी हो और मैं उसको b माइनस ए लिखना चाहता हूं तो लिखना पड़ेगा, लिख सकता हूं, लेकिन ब्रैकेट लगा के बाहर क्या लेना होगा, मुझे माइनस का साइन कॉमन लेना होगा। समझ में आया बेटा? तो मैं यहां पर जो है इसको पहले लिख रहा हूं साइन 3x और माइनस का साइन एक्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कह लो या आइडेंटिटी कह लो। इस फॉर्मूले के अनुसार हमें लगता है कि हम लोगों ने अगर b को पहले और a को बाद में लिखा है तो ब्रैकेट लगा के बाहर लगाना होगा माइनस। सेम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पहले मैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस का क्या कर रहा हूँ बेटा, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं लिखा, क्या प्रूफ करना है? बिल्कुल, एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन का आंसर मिलाना है 2 साइन एक्स। क्या लाना बेटा? 2 साइन एक्स हमें इसका आंसर लेके आना है। ठीक है, तो देखिएगा अब हम क्या करेंगे। पहले तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ये फॉर्मूला बन गया किसका बेटा, कोस 2x का। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा, मैं दोबारा लिख देता हूं आपके पास। अभी हम कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है 2 साइन थीटा, ठीक है बेटा, इंटू कोस थीटा। ठीक है, एक और होता है टेन की फॉर्म में 2 टेन थीटा, अपोन में होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अगर साइन कोस की फॉर्म में चाहिए तो ये यूज करते हैं, टेन की फॉर्म में चाहिए तो ये यूज करते हैं। फिलहाल हम आज टेन की बात नहीं करेंगे, ये जहां यूज होगा वहां करके दिखाएंगे। और कोस 2 थीटा के मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे। एक बताया था कोस स्क्वायर थीटा माइनस था बेटा साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसके स्थान पर इन तीनों में से जिसका प्रयोग आपको लगता है कि करने से हमारा आंसर आ जाएगा उसे यूज कर लेते हैं। फिलहाल हमें ये दिया हुआ है तो कंफर्म है हम लोग उसके स्थान पर ये वाला टर्म जो है लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने कर दिया cos 2x, इसके स्थान पर ये वाला फॉर्मूला बनेगा साइन c माइनस साइन d का। अब बता दीजिएगा कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद है, साइन a माइनस साइन b, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। 2 लगाना पड़ेगा, पहले कोस आएगा, ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन में 2। अरे ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे? हाँ जी बेटा, ये यूज होगा। गजनी है आधे बच्चे, देखने के बाद समझ में आता हाँ तो मैं इसे यूज कर लूंगा। तो यहां पर मैं अपने पास से क्या लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा, जो कि लगाना है। पहले मेरा कोस आएगा, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। किसको बेटा? 3x में x को मुझे ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, फिर मुझे साइन करना है, फिर मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा और 2 से भाग भी करना होगा। ठीक है, तो मेरा जो cos 2x है वो नीचे चल रहा है, उससे मुझे कोई इश्यू नहीं है। मेरा 2 भी ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में देखिएगा ये cos 3x प्लस x, यदि हम लोग बेटा यहाँ पर ये दोनों जोड़ेंगे, 4 को भाग करेंगे तो cos 2x बन जाएगा। और आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। और इनटू में रहेगा मेरा साइन, क्योंकि 3x में से एक x गया, 2 बचा, 2 से 2 कट गया तो x बचेगा। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और आप देखेंगे तो मेरा आंसर मैच करेगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 साइन x, जो कि मेरी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन कौन सा हुआ बेटा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 20 इज सोल्व्ड। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन सोल्व हो गया है ये वाला। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको इस फॉर्मूले से ही कर लोगे जो 4 फॉर्मूले लिखाए थे मैंने आप लोगों को। तो इसमें क्या है हमारे पास, पहले है कोस 4x, फिर है कोस 3x, फिर है कोस 2x और ये बेटा प्लस में है यहाँ पर। उसी के साथ आप लोगों को नीचे दिया हुआ है साइन वाला, तो इसमें है आपके पास साइन 4x, प्लस में है साइन 3x और प्लस में है साइन 2x। आप चाहें तो इसे खुद से भी कर सकते हैं। आंसर लाना है इसका आप लोगों को कोट 3x। देखेंगे क्या हम इसका कोट 3x आंसर लेकर आएंगे या नहीं ला पाएंगे, ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले इसमें आप लोगों को इन चीज़ों में अरेंज करना होगा, क्योंकि देखो हमें 3x लाना है। तो हम लोग क्या करें, इन दोनों को जोड़ घटा के कभी भी 3 नहीं आना है तो छोड़ दो, इसको मैं अलग छोड़ रहा हूँ, मैं बस इन दोनों को ले रहा हूँ, ठीक है। और जो पैटर्न मोस्टली मैं ऊपर यूज करूँगा, ज़्यादातर सवालों में वही पैटर्न कहाँ होगा बेटा, नीचे भी यूज होगा। तो मैंने 3x वाला टर्म जो ना अलग कर लिया है, तो ये मैंने अपने टर्म अलग लिखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइन 2x और प्लस का साइन 3x मैंने जो है ये इधर लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में है आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं कि इसको ऊपर उसको नीचे, ऐसे तो गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हमें कोई टर्म 3 जोड़ के दे रखें तो आगे पीछे कर सकते हैं। पहले 2 में फॉर्म लगाएंगे, साइन ए प्लस साइन बी वाला। तो क्या था वो फॉर्मूला देखिएगा, पहले नीचे लगाते हैं, इन दोनों में लगाएंगे फॉर्मूला। तो पहले अपने पास से 2 आएगा, साइन आएगा और आपको पता है हमें इन दोनों को जोड़ना होगा, 4x प्लस 2x अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2, ब्रैकेट के बाद इनटू में ही रहता है कोस, और बेटा कोस होने का मतलब है कि इन दोनों को हम घटा के लिखेंगे। इतना तो आ गया होगा, अगर आपने सारी वीडियो देखी है पिछली, तो अब तो ये आपके लिए हलवा है, हलवा है, हलवा है, हलवा है। चलिएगा, उसके बाद कोस में तो रूल ये होता है कि दोनों कोस ही रहते हैं। तो कोस में 4x प्लस 2x अपॉन में रहेगा 2। बोलते रहो बेटा मेरे साथ साथ, फिर से कोस रहता है, उससे क्या ना आपको भी पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अन्यथा आप लोग जो है ना स्किप करेंगे और खटाखट उतार देंगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। ऊपर है आप लोगों के पास कोस 3x, ठीक है बेटा, ये प्लस में है, याद रखना, ऐसे नहीं तो कर सकता ना फॉर्मूला बन सकता, ठीक है। तो अभी आप देखो ना, यहाँ से 2 से 2 काट देना, अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, आराम से सवाल करना है सोल्व। ये है 2, ये है कोस। अब आप देखो ये दोनों हो गए 6x, 6 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, इनटू में रहता है ये वाला, तो ये है कोस, ये बचेगा 2x, 2 से 2 का तो x बचेगा, प्लस का है हमारे पास कोस 3x। इसी प्रकार से नीचे लिखेंगे 2 साइन 3x, आप दिमाग लगा के देखिए कहाँ से आया, फिर इनटू में रहेगा आपके पास साइन x, दिमाग लगाओ कहाँ से आएगा, अच्छा ये कोस है बेटा, सॉरी ये कोस रहेगा, तो ये हो गया आपका कोस x और प्लस का रहेगा साइन 3x। अब आप सबसे पहले देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक टर्म अलग है और ये वाला अलग है, इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा होगा, ऊपर से भी कुछ कॉमन है, नीचे भी से भी कुछ कॉमन है, ठीक है। इनको हटा देते हैं, इनका कोई अभी यूज नहीं है। जब जिसका यूज होगा, मैं फॉर्मूला लिखने में देखो कोई भी कोताही नहीं करता हूँ, ना कोई आलस्यपन करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले जितना आप लर्न करेंगे उतना ही आपका उत्तर आएगा अच्छे तरीके से। चलिएगा, यहाँ से आप लोग जो है कोस 3x यहाँ से कॉमन लेने वाले हैं, तो हमारे पास बचेगा 2 कोस x, 2 कोस x और प्लस का बचेगा 1, क्योंकि यहाँ से हमने कोस x कॉमन ले लिया है। यहाँ से साइन 3x कॉमन ले लेंगे, तो जब हम साइन 3x कॉमन लेंगे तो अंदर आप देखिएगा 2 कोस x प्लस का 1 बचेगा, और आप देखिएगा ऊपर नीचे जब ब्रैकेट में सेम नंबर होता है तो वो आपका कैंसिल हो जाता है। ऊपर कोस है नीचे साइन है तो वो कोट बन जाता है, थीटा सेम रहेगा जो भी लिखा हुआ है, जैसे 3x है 3x ही रहेगा, और ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। इस तरीके से 11th क्लास का जो मैथ है वो आपको लगेगा कि 9th क्लास से तो कम से कम आसान है ना बेटा, ईजी है, बस फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन से पा जाएंगे बेटा, नंबर 22 पे आएंगे, फिर 24 करेंगे, और जो 25 क्वेश्चन है या 23 क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में सोल्व करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समझाना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम अच्छा होना चाहिए, जल्दबाजी में वो क्वेश्चन करना गलत रहता है। यहाँ पर आपको दिया है कोट x कोस 2x, फिर आपको दिया है माइनस का कोट 2x कोट 3x, फिर साथ में दिया हुआ है आप लोगों को माइनस करके कोट 3x कोट x इज इक्वल टू आपको लाना है 1, ठीक है बेटा, ये 1 आपको प्रूफ करके लाना है। तो ये सवाल आप नोट कर लीजिए पहले, सपोज करो ये भी नहीं है, इज इक्वल टू आपको 1 लेके आना है। ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है कि आप लोगों को इस सवाल को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, मुझे बताना है इसमें सबसे बड़ा टर्म कौन सा है। देखिएगा, सबसे बड़ा टर्म है कोट 3x, देखा जाए तो
क्या मैं कोट को दो भागों में लिख सकता हूं, जैसे कि कोट क्या लिख सकता हूं x प्लस 2x, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि कोट 2x पहले x बाद में, ये भी संभव है, बिल्कुल संभव है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है बेटा, पहले बड़ा बाद में छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x प्लस 2x भी लिख देना। ध्यान रखना अगर इसमें 5x होता तो यहाँ पे 5 होता, फिर यहाँ पे आप लोग उसको 4 1 करके वो देखेंगे सवाल में क्या दे रखा है, ठीक है। सवाल में बड़ा ईजी तरीके समझा रखा है आप लोगों को, 3x बड़ी वैल्यू और बाकी जो छोटी वैल्यूज है वो उसके सम के बराबर है, जैसे कि x और 2x दे रखा है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा आपका 3x आ जाएगा, ठीक है। उनको आगे पीछे करना मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिएगा अब मुझे आप बताइएगा, मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कोट a प्लस बी का, बताइए क्या था वो फॉर्मूला, याद करा, कोट b कोट a माइनस का 1 अपोन में था कोट b प्लस का कोट a, ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है बेटा, तभी सवाल होगा तो नहीं होगा। तो कोट 3x मैं सेम रख रहा हूं, बस मैं इसका फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है बेटा, कोट b यानी कि कोट x इनटू में रहेगा कोट b की वैल्यू, ठीक है बेटा, यानी कि पहले b लिख लो, a लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों साथ में आएंगे, माइनस का 1 साथ में रहेगा, और फिर रहता है कोट b यानी कि कोट x प्लस का होगा कोट 2x। ये फॉर्मूला आप इस तरीके से खोल के देखिएगा, यदि मैं यहाँ पर अपने पास से x कर दूंगा या 2x कर दूंगा, यहाँ पे x कर दूंगा, तो यहाँ पे चेंज करो वापस, ये बन जाएगा, बन जाए नहीं बन जाएगा, नीचे 1 मानिएगा और देखो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। इसमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड लेके आप लोग तब 1 लेके आओ, तब भी संभव है, लेकिन ये सबसे ईजी तरीका लगता है हम लोगों को, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोट x कोट 2x, बिल्कुल लिख सकता हूं, और बराबर लगाऊंगा मैं, और माइनस का 1 है ही मेरे पास, ठीक है, बराबर लगा के ये वाली मल्टीप्लाई पहले इसमें करूंगा, तो क्या बन जाएगा, दिमाग लगाओ, कोट 3x कोट x बन जाएगा, दिमाग लगाइएगा, ये मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं, ये वाली मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, जो कि क्या बन जाएगा, कोट 2x कोट 3x, ठीक है। उसको आगे पीछे आप कर लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आप देखिएगा, अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो 1 तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, और इधर आके कैसे हो जाएंगे बेटा, माइनस के हो जाएंगे। दिमाग लगाइए, आपके पास कोट x है, आपके पास कोट 2x है, इधर लेके आओ इसको, माइनस का हो जाएगा कोट 2x कोट 3x, और ये भी प्लस में इधर आके माइनस का होगा कोट 3x, है ना बेटा, कोट x, और बराबर लगाएंगे, और आप देखिएगा ये 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये वाला जो आपका आंसर है किससे मैच कर रहा होगा, जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया है राइट हैंड साइड के, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर जो है 22 को सोल्व करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए, बड़ा इजी है। इसमें सिंपल सा रूल है, अगर यहाँ पे सपोज करो 5x भी दिया होता तो 5 लिखते तो वो अपने पास से यहाँ पे 2 और 3 करता, ठीक है, ये गारंटी। आगे जाके आप क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, आपको टेंशन ना लें, अभी फिलहाल हम प्योर एनसीईआरटी ही बुक सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन था, 22। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 24, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिएगा, हाँ, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करा है इसमें, तो ये है 24, और 24 क्वेश्चन में आप लोगों को जो है लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ, क्या दे रखा है, बस केवल इतना दे रखा है cos 4x, ठीक है। इनको यूज करना सीखना, अगर आप इसको यूज करना सीख गए ना, तो अगले जो वीडियो आएगी ना उसमें आपको सवाल सारे आ जाएंगे सोल्व करने, क्योंकि वहाँ पे बस यही तरीके से यहाँ पे 6 कर देना है, थोड़ा बड़ा हो जाना है सवाल, प्रूफ करना है, इसको राइट हैंड साइड में लेके आना है। तो राइट हैंड साइड में यहाँ लिख देता हूँ, वो है आप लोगों का 1 - 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है, ये प्रूफ करके लाना है। सबसे पहले आप देखिएगा, जब भी आप लोगों को 4 मिलेगा तो आप इस बात से सहमत हैं कि मैं 2 बाहर लिख के इसको 2x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और कोई दूसरा तरीका भी तो नहीं ना हमारे पास। अब मुझे आप फॉर्मूला बताना, मेरे पास एक फॉर्मूला है 2 cos थीटा इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला होता है, एक तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चलो एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है, सर अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, कोस स्क्वायर थीटा -1, ये होता है। अब देखो यहाँ ना थीटा हमेशा थीटा नहीं रहेगा, कभी कभी बेटा ये ए हो जाता है, ठीक है, तो बस ये जहाँ भी थीटा होगा वहाँ पे आप ए कर देना, तो इससे कोई ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप 11वीं क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। एक तो ये कंडीशन समझ में आई। अब अगर मेरे पास यहाँ पर 2 तो है, ए चेंज हो रहा है, ए में क्या चेंज लाया मैंने, 2x लाया है, तो मैं यहाँ पे ना 2x अगर लिखूंगा ब्रैकेट में,
तो जहां भी a है वहां पे 2x बन जाएगा। मानते नहीं मानते इस चीज को? आंसर लाना है 1 माइनस करके। तो देखो माइनस का 1 अलग होता है, 1 माइनस अलग होता है, यानी कि ये फॉर्मूला यहां यूटिलाइज होगा। तो मैं इसकी जगह थोड़ी देर के लिए मैं इसको भूल जाके मैं इसको a लिख रहा हूं। तो क्या मेरा फॉर्मूला नहीं बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a? क्या हाँ या ना? बस मुझे उत्तर चाहिए हाँ या ना में। बिल्कुल कर सकता था मैं ऐसा। अब a की वैल्यू क्या थी? 2x थी पहले, तो मैं यहां 2x लिखूंगा। तो जो मैंने a को यहां 2x किया है तो फिर ये a भी तो 2x बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। चलिएगा अब 1 माइनस 2 आप बाहर रहने देना। क्या मैं इस वाले फंक्शन को साइन 2x लिख के उसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बस ठीक है, ये भी आप नोट कर लो अगर नहीं पता है। अगर आपके पास साइन स्क्वायर x है तो उसको आप चाहे तो साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए माय लॉर्ड। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके कल काम आएगा, आगे काम आएगा मतलब। तो चलिएगा इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब मुझे साइन 2x का फॉर्मूला लगाना है। अभी तो बताया था साइन 2x के फॉर्मूले भी दो होते हैं। पहला फॉर्मूला है 2 साइन x एंड कोस x, ये होता है फॉर्मूला। और एक tan की फॉर्म होता है, tan वाला बाद में यूज करेंगे, फिलहाल हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होगा। तो मैं साइन 2x के स्थान पर इसको थोड़ी देर के लिए हटाना पड़ेगा भी मुझे। तो ये 1 माइनस 2 रहेगा, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं 2 साइन x इनटू में रहेगा कोस x। दिमाग लगाइए बेटा, ये इसका होल स्क्वायर अभी चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, नहीं होगा? सोल्व करके देखिएगा। ये 4 है, 4 दूनी 8 है, साइन का स्क्वायर अलग होगा, कोस का अलग होगा, और हमारा क्या आ जाएगा बेटा? इसी के साथ आंसर आ जाएगा। ये स्क्वायर लगातार चलता रहा है, यहीं से बराबर आ जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। मुझे उम्मीद है कि एक छोटी छोटी वीडियो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी, आप लोगों को अब क्वेश्चन नंबर आई थिंक 20, 21, 22 और 24 समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में केवल 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Bye bye and take care. Keep practicing. Have a good time.